नमस्कार, आप देख रहे हैं CN24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और आज फिर पहुंचे हुए सेक्टर 12 लघु सचिवालय। पीछे हमारे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सेक्टर 12 लघु सचिवालय की बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ इसके बाहर लगातार 7 दिनों से यहाँ पे धरना चल रहा है। आखिर किस लिए धरना चल रहा है, कौन धरना चला रहा है, किस लिए, क्या मांग है प्रशासन सरकार से, ये तमाम चीज़ों को आपको बताएंगे, जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर धरना का मेन मकसद क्या है। यहाँ के जो प्रधान हैं, यहाँ का अध्यक्ष हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये लोग कौन हैं, किस लिए प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, देखते। पहले आपको तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए कम से कम यहाँ पे सैकड़ों के, हजारों की संख्या, कहते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पे जो कर्मचारी हैं यहाँ पे अपनी मांगों के लेकर 7 दिनों से बैठे हुए हैं। क्या मांग कुछ है इनका, किस लिए है, तमाम चीज़ों से खुलासा करेंगे, जाने कुछ। सर क्या नाम है सर? सर मेरा नाम ताराचंद है जी, और मैं असिस्टेंट हूँ ITI डिपार्टमेंट में। हमारा धरना पूरे हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में लगातार 6 दिन से चल रहा है और आज 7वां दिन है जी। तो हमारी एकमात्र मांग है कि हमारे लिपिकों का वेतन ग्रुप C के जितने भी कर्मचारी आते हैं उसमें सबसे निचले पायदान पर है, और लेकिन काम के बोझ के तले सभी हमारे लिपिक साथी दबे हुए हैं। हमारे सभी डिपार्टमेंटों में जहां सैंक्शन सीटें बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कर्मचारी बहुत कम हैं। 3-3, 4-4 सीटों का काम एक एक कर्मचारी को देखना पड़ता है। जो रीढ़ की हड्डी है, हमारे लिपिक भाई हैं, वो सभी यहाँ बैठे हुए हैं। अपनी बेसिक पे 19,900 से 35,400 करवाने के लिए सभी साथी, चाहे बारिश है, चाहे आंधी है, चाहे तूफान है, उसमें लगातार 7वां दिन है, यहाँ डटे हुए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को शुक्रवार तक का रिकॉर्ड था कि 900 करोड़ का नुकसान हो चुका है। जब हाँ जी, सरकार को पूरे हरियाणा में 900 करोड़ के राजस्व का नुकसान अब तक हो चुका है। कर्मचारी कभी नहीं चाहता कि गवर्नमेंट को राजस्व का नुकसान हो। गवर्नमेंट ने स्पीकिंग ऑर्डर जारी किया था और उसमें बताया गया था कि लिपिक का काम तो सिर्फ डायरी और डिस्पैच का है। जब हमारा काम डायरी और डिस्पैच का है तो सरकार को फिर 900 करोड़ के राजस्व का घाटा कैसे हो गया इतने दिन में। और अभी इसमें 2 दिन, ये सोमवार और मंगल का दिन और इंक्लूड हो जाए तो ये कम से कम भी 1400 और 1500 करोड़ लगभग हो जाएगा। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो हिटलर शाही रवैया अपना रही है, 18 जून को हमारे करनाल के अंदर रोष प्रदर्शन हुआ था। उसमें सभी विभागों के हरियाणा के अंदर से लगभग 10 से 12 हजार कर्मचारी वहां जुटे थे और उस समय हमने शांतिपूर्वक अपना रोष प्रदर्शन भी किया था। और वहां हम जब CM आवास के घेराव के लिए निकले थे शांतिपूर्वक तरीके से, तो वहां माननीय रेणु बाला मैडम जी, जो वहां की महापौर हैं, और माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि श्री बाटला जी, वहां पर उन्होंने हमें लिखित में आश्वासन दिया था कि हम 4 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी भेंट कराएंगे और जो भी आपकी समस्या है वो आप बातचीत के द्वारा हल कर लेना। तो हल करने की आश्वासन दिया था, लेकिन हमारे साथ फिर भी ठगी हुई। गवर्नमेंट ने हमारी उस जो मुलाकात वो नहीं कराई। तो उसी दिन हमारे 22 काउज की जो हमारी यूनियन है उसके 22 जिलों के प्रेसिडेंट ने वहां मिलकर मीटिंग की थी और ये सरकार को पहले ही लिखित में चेता दिया था कि 4 तारीख तक यदि हमारी स्टेट बॉडी के कर्मचारियों की मुलाकात हमारी मांगों के प्रति नहीं कराई गई तो हम 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो उसी हड़ताल का आज ये नतीजा है। आज हम 7वें दिन 5 तारीख से आप लोग हड़ताल पे लगातार हम सर हड़ताल। सबसे बड़ा आपने एक खुलासा किया है, बहुत बड़ी खुलासा किया है कि एक क्लर्क को 4-4 सीटों का काम करना पड़ता है। आखिर उन कर्मचारियों की भर्ती क्यों नहीं होती है फिर? सर ये देखो, ये तो गवर्नमेंट के एंड का बात है। पद खाली हैं क्या? जरूर खाली हैं सर। अब मैं अपने ही डिपार्टमेंट के बता देता हूं सर। हमारे डिपार्टमेंट में है 3 सीटें हैं क्लर्क की हैं, 2 असिस्टेंट की हैं और 1 डिप्टी की हैं। सर 4 साल मैंने अकेले वहाँ काम किया है, पूरे ऑफिस को अकेले संभाला है। तो आप स्थिति देख सकते हैं। तो एक छोटा सा एक इंस्टीट्यूट है ITI जिसे हम बोलते हैं, ये स्थिति तो उसकी है। और जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं सर उसमें बहुत ही विकराल रूप है। लेकिन सबसे बड़ा कि आप 5 सीटों का काम करते हैं, 5 कर्मचारियों का काम करते हैं और सैलरी जो है आपकी पुरानी बेसिक है वो 1900-400 या 500 बता रहे हैं और आपकी मांग है 3500-400 की। यस सर। तो इतना काम करने के बावजूद भी पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा? आपकी मांग को क्यों नहीं माना जा रहा है? सर गवर्नमेंट हिटलर शाही रवैया अपना रही है, हमारी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम तथ्यों के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बातें रखेंगे और तथ्यों के द्वारा उन्हें संतुष्ट करेंगे कि C ग्रेड में हमारा वेतन सबसे कम है। C ग्रेड में सबसे वेतन कम है और काम सबसे ज्यादा काम है।
डिस्पैच और डायरी का कुछ बता रहे थे आपकी, बस उसी के तक था, लेकिन काम बहुत कुछ कराया जा रहा है। सर ये जो रूल है ये 1957 के हैं, जब पहला वित्त आयोग आया था, वित्त कमीशन आया था, तो ये उस समय के रूल है। और 1983 तक के ये रूल हैं। उस समय ऐसा ही था कि डायरी और डिस्पैच तक उसको सीमित कर दिया गया था, सारे काम रिटर्न में होते थे पहले। लेकिन अब गवर्नमेंट एक तरफ तो कह रही है कि भाई डिजिटल इंडिया, और डिजिटल इंडिया को यदि कोई साकार करता है ना, तो वो क्लर्क भाई करता है। उसमें हमारे लिपिक साथी हैं और सुप्रीडेंट है, डिप्टी सुप्रीडेंट है, असिस्टेंट है, ये सभी जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ में आते हैं। सरकार भी की कोई भी योजना हो उसे धरातल पर लाने का काम हमारे मिनिस्ट्रियल स्टाफ के कर्मचारी करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट हमारी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। कोई ध्यान नहीं दे रही है। हाँ जी। तो अब प्रशासन की तरफ से किसी तरह का आश्वासन अभी फिलहाल सर प्रशासनिक, और आज 7 दिन हो गए, प्रशासनिक नहीं तो हमें कोई प्रशासनिक कोई आश्वासन मिला है, ना ही कोई मुख्यमंत्री साहब के कोई भी प्रतिनिधि, ना ही हमें हमसे आके वो मिला है। हमारी ध्यान मांगों की तरफ कोई ध्यान अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया गया है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ, चाहे हमें यहाँ कितने दिन हो जाएं, हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है और हम सभी साथी यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक हमारी एकमात्र जायज मांग 35,400 हमारा मूलभूत वेतन नहीं कर दिया जाता है। हम सभी साथी दुगने जोश के साथ, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, कितने कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं धरने पे? सर फरीदाबाद के जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनके लगभग 500 से 700 कर्मचारी हर रोज यहाँ आते हैं, जिनकी यहाँ अटेंडेंस 500,000 लोग पहुँच जाते हैं। हाँ जी सर, सभी साथी यहाँ बड़े जोश और खरोश के साथ, सभी साथी यहाँ चाहे कैसा भी मौसम हो, सभी साथी यहाँ डटे रहते हैं। तो देखें इनकी मांग क्या है, ज्यादा कोई मांग नहीं है, 35,400 की मांग है। 19 कितना मिल रहा है जी? 19,900 अभी फिलहाल मिल रहा है। लेकिन 5-5 सीटों का काम एक ही कर्मचारी को करना पड़ता है। सिर्फ ये बताया गया था जब ज्वाइनिंग होती थी कि आपकी डायरी और लिपि का डिस्पैच का काम है, लेकिन डिस्पैच का काम न करके 5-5 सीटों का काम। और तमाम ये आप लगा सकते हैं कि अभी तक इनके 5 तारीख से धरने जो 7 दिन हो गए, 900 करोड़ का हरियाणा सरकार का नुकसान हो चुका है शुक्रवार तक। और ये अंदाजा लगा कि अगर बात इतनी नुकसान हो रहा है तो फिर इनकी बात मानने में दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर ये कुछ करते नहीं है तो इनकी बात मानने की दिक्कत क्यों हो रही है? फिर नुकसान कैसे हो रहा है? अंदाजा सरकार को है कि इनसे कितना काम लिया जाता है और कितना इनको सैलरी दिया जाता है। तो फिर इनकी छोटी सी मांग आखिर सरकार प्रशासन क्यों नहीं मानता? अब इनका साफ है कि अगर जब तक नहीं माना जाएगा ये लगातार ये अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे रहेंगे अपनी मांगों के। लेकिन सिर्फ इनका एक ही मांग है कि 35,400 इनको दिया जाए और जो ये अपनी ड्यूटी अपने फिर लौट जाए जहाँ ड्यूटी करते हैं। और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और लोग क्या कुछ कहते हैं। बहुत तमाम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ देखें, यहाँ कर्मचारी बैठे हुए हैं। और आपको दिखाएं कि ये देखिए हम तैयार हैं, पंजीकरण संख्या लिखा हुआ है, सभी तैयार है। अपने हक समान लड़ाई में बुलावा नहीं भेजा जाता, जिनकी स्वाभिमान जिंदा हो तो खुद दौड़ा चढ़ाता है। और 5 जुलाई से यह स्थान यहाँ पे बैठे हुए हैं। और क्लर्कर एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी है इनका, जो CAWS के नाम से संबंधित भारतीय मजदूर संघ इनका सपोर्ट कर रहा है। और तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे सबसे जानेंगे आखिर उनका क्या कुछ कहना है इस धरना को लेकर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम रमेश कुमार जागरण, एमसीएफ रेजिडेंट हूँ जी। हमारा कहना यह है आपके माध्यम से, हम किसी से कोई कोठी बंगला नहीं मांग रहे, अपनी मजदूरी का हक मांग रहे हैं। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर करीब 25 से 30 हज़ार क्लरिकल स्टाफ स्ट्राइक पर है। और इस 7 दिन के अंदर, आज 7वां दिन है स्ट्राइक का, पूरे जो जितने भी प्रदेश के संगठन हैं, जो सामाजिक संगठन है, चाहे कर्मचारी संगठन है, सभी का समर्थन बराबर मिल रहा है। एक तरफ सरकार कहती है क्लरिकल विंग का डायरी डिस्पैच का काम है। हम कहते हैं जब क्लरिकल डिस्पैच का काम है तो सरकार कल तक 900 करोड़ का घाटा क्यों हो गया? और सरकार अच्छी हरकतों पर उतर रही है। यहाँ के जो पटवारी हैं प्रत्येक जिले के, उन्होंने काम करने पर दबाव बना रही है, दबाव बना रहे हैं। हाँ, तो लेकिन पटवारी भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और जब उनका स्ट्राइक चल रहा था फरीदाबाद के अंदर, हमने पूर्ण उनका समर्थन किया था। आप लोगों ने समर्थन किया, वो विरोध कर रहे हैं? वो भी नहीं, वो सरकार का विरोध कर रहे हैं, हमारा समर्थन करें। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ये भी कहा है यदि हम पर दबाव डाला काम कराएगा तो हम भी समर्थन में हड़ताल पर चले जाएंगे। पटवारी कह रहे हैं ये बात को कि अगर हमें दबाव डाला गया तो हम भी उनके साथ समर्थन में और धरने पे चले जाएंगे। ये जो हड़ताल है पूरी अपनी कामयाबी पर है। हमारी तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि इस प्रदेश के अंदर घाटा ना हो। और जब घाटा होगा, जनता को परेशानी होगी, तो जनता के ऊपर गरिमारी पड़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। तो माननीय मुख्यमंत्री बातचीत करें और बातचीत के जरिए ही समस्या का समाधान होता है। हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं कि जनता परेशान हो। आज 19,900 रुपये में क्या होता है? कल क्या मांग रहा है? 35,400।
तो सरकार को बिना देरी करे इसको मान लेना चाहिए, ताकि इस प्रदेश की व्यवस्था बनी रहे, महंगाई ना बढ़े और सरकार को किसी प्रकार का घाटा। सरकार ये कहती है कि डायरेक्ट डिस्पैच का काम है, आप लोग कोई काम तो करते ज्यादा नहीं है, मांग कैसे करते हैं, लेकिन काम सब कराया जाता है आप लोग से, जितने काम है मैं ये कहना चाहता हूँ, जितना एक बाबू काम करता है शायद कोई नहीं करता। जब भी कोई बुलाया जाता है कहेंगे उस बाबू को बुलाए काम करेगा। तो हमारा ये कहना है, जब उसको बुलाया जाता है और ये कहा जाता है भाई आप पूरा काम करते हैं, तो फिर घाटा क्यों हो रहा है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी बताया इस बात को कि भाई घाटा क्यों हो रहा है। तो हमारा कहना ये है, ये आंदोलन तीखा रूप धारण कर चुका है और ये हड़ताल जब तक जारी रहेगी, जब तक 35,400 का वेतनमान नहीं दिया जाएगा। ये तो समझ की बात है, सरकार समझ जानी चाहिए। 5 दिनों में सारी समझ में आ जाए। 900 करोड़ कम तो होता नहीं है, सरकार का राजस्व का घाटा हुआ है। ये तो कल तक का आंकड़ा मैं दे रहा हूँ आपको। आज का जो आंकड़ा निकल के आएगा शाम को वो कल बताएंगे आपको। ये करोड़ों का जो नुकसान क्यों कर रहे हैं, ये तो 10 का पार हो जाएगा। ये तो 10 के पार हो जाएगा, आप भी जानते हो। तो हमारा कहना ये है, इतनी भीषण गर्मी के अंदर ये माताएं बहनें बैठी हैं, उनको सोचना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, बातचीत के माध्यम से समाधान करें, ताकि आप भी परेशान हो, जनता भी परेशान हो और यहाँ का जनजीवन भी अस्त व्यस्त ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखें, ये सरकारी डिपार्टमेंट बेशक अलग अलग हो, लेकिन सभी क्लर्क हैं और सभी कर्मचारी अपने सिर्फ हड़ताल पर इसलिए बैठे हुए हैं कि इनकी मांग है कि 35,400 का जो वेतन है इनकी लागू किया जाए, जिसको लेकर 7 दिनों से धरना दे रहे हैं। और सरकार का कहीं ना कहीं जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं कि 900 करोड़ का कल तक घाटा हो चुका था, लेकिन अब आगे कितना घाटा होगा। कहा यह जाता है कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो काम करते हैं, जब वो काम कर ही रहे हैं तो छोटे जो कर्मचारी काम छोड़ दिए हैं, हड़ताल में बैठे, तो फिर नुकसान कैसा हो रहा है। सरकार को समझना चाहिए कि आखिर इनकी बिना कुछ नहीं हो सकता है, तो इनकी मांगों को मानना चाहिए और सरकार को इनको बुलावा का कहीं ना कहीं दिया जाना चाहिए। आप ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे, देखते रहे एफसीएन 24 न्यूज में, आपके साथ हरकुल पांडे।